दोस्तों, खान सर पर हमला किसने किया, असली सच्चाई कोई नहीं बता रहा। आपको आज मैं बताऊंगा विद प्रूफ। देखिए, शुरुआत कहां से होती है। हमारी फूटी कौड़ी की एक पत्रकार है जिसका नाम है अंजना ओम कश्यप। वो नाम तो नहीं लेती, लेकिन वो खान सर को ही टारगेट कर रही थी। ऐसा पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है और उसने पूरे देश के जो ऑनलाइन डिजिटल टीचर्स हैं उनको दो कौड़ी का बता दिया और उसने बोला कि इनको दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए देश के युवाओं को बरगलाते हैं और उनसे पैसा इकट्ठा करने की आड़ में ऊल जलूल बातें उनको सिखाते रहते हैं। पहले आप ये बात सुन लीजिए उसकी। और उसमें भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं। ये किस शमशान की भाषा में बात की है तूने? तो जब अंजना ने चाटुकारिता की पूरी हदें पार कर दी, तलवे चाटने की पूरी हदें पार ये कई सालों से 2014 से ही कर रहे हैं और इनको शीशे के आगे खड़े होकर अपनी शक्ल देखने में भी जरा सी भी शर्म नहीं आती, तो उसका रिएक्शन तो होना ही था। भाई, जो हमारे YouTube वाले ऑनलाइन टीचर्स है ना, अंजना जैसे गोदी पत्रकार उनका 5% भी नहीं है जितनी नॉलेज वो रखते हैं। वो असल में टीचर हैं जो बच्चों को फ्री में पढ़ाई करवाते हैं। जो गरीब बच्चे फीस नहीं भर सकते, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ सकते, वो ऑनलाइन घर पे बैठ के बड़े बड़े एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो क्या था भाई, अंजना ने सोचा था कि मेरी वाहवाही होगी, हुई भी भाई। जो देश के 25-30% जाहिल, अनपढ़, गवार, अंधभक्त है, उन्होंने तो ताली बजाई, लेकिन बाकी जो 70% पढ़ी लिखी और अवेयर जनता है ना, उसने तो अंजना की ऐसी रेल बनाई कि अंजना मुंह छुपाने को जगह ढूंढ रही थी। और साथ में जितना भी जो हमारा टीचर भाईचारा था भाई, उनको बात बुरी लगनी ही थी। हमें भी तो लगी ना, हम टीचर भी नहीं हैं। तो खान सर ने पहले इतना अच्छा जवाब दिया अंजना ओम कश्यप का कि भाई अंजना को मिर्ची ऊपर से लेके नीचे तक और पीछे तक लग गई। तो खान सर ने क्या आंसर दिया अंजना का, वो भी सुन लीजिए आप। तो उसके बाद भी अंजना को ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, ये तो चलता ही रहता है, जूते खाने की आदत पुरानी है। जिसने शर्म उतार के बेच के खा ली हो वो भाई बेइज्जती कहाँ मानता है। तो उसने फिर कोई उल्टा सीधा, ऐसा नहीं कि वो माफ़ी मांगे या फिर ऐसा ट्वीट करे कि हाँ भाई मैं ये नहीं बोलना चाहती थी, मेरा तात्पर्य कुछ और था। जैसे इनकी झूठ बोलने की आदत है ना, बात बोल के बाद में जो कहते हैं मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, ऐसा भी नहीं बोला। फिर भी उसने कुछ ऐसा ट्वीट किया जो शर्मसार करने वाला था। तो भाई उसके 2 दिन बाद ही, मेरे ख्याल में 1 दिन बाद ही, खान सर का जो कोचिंग सेंटर है उस पर बहुत बड़ा हमला होता है। 10 से 12 लोग आते हैं, पूरा तोड़ फोड़ कर जाते हैं और बम भी फूटता है और उसके सिक्योरिटी गार्ड को बुरी तरह पीट के इतना जख्मी कर देते हैं कि आज वो बेचारा अस्पताल में पड़ा, बहुत ही बुरे हालातों में अपना इलाज करवा रहा है। बस इतनी ही बात थी कि हमला होने की देर थी, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू कर दिया कि ये हमला अंजना ओम कश्यप ने जेलसी में किया है, क्योंकि खान सर ने सीधा उसके मुंह पे उसका नाम लेके जवाब दिया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, अंजना ओम कश्यप जैसे सारे जो गोदी पत्रकार जो एंकर है ना, जो कहने के लिए पत्रकार हैं, वैसे तो इनको दलाल के नाम से जाना जाता है। ये सभी ना इतनी ताकत और इतनी औकात नहीं रखते कि खान सर जैसे आदमी के ऊपर हमला करवा सके, क्योंकि ये टेलीप्रॉम्प्टर को देख कर ना आगे सिर्फ दूसरे की लिखी बातों को पढ़ना ही जानते हैं। अगर एक खान सर अकेले और उधर से जितना भी हमारा नेशनल मीडिया है, उनके सभी जो गोदी एंकर्स हैं, 50 आदमी आके बैठ जाए ना, तो अकेले खान सर के साथ देश के किसी भी सीरियस मुद्दे पे डिबेट कर ले, एक बात भी इनको नहीं आएगी, क्योंकि ये खुद से नहीं बोलते, इनको इतनी अक्ल नहीं है। ये सिर्फ किसी और का लिखा हुआ टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ के हीरो बन जाते हैं। हीरो उन्हीं जाहिल, अनपढ़, गवार, अंध भक्तों की निगाह में, ना कि पूरे देश की निगाह में। तो इनकी औकात नहीं है कि वो हमला करवा दे। उनको पता था कि बाद में फिर जो देश का युवा है ना, जेन जी जिसे बोलते हैं हम, वो सड़कों पे दौड़ा कर पीटेगा इन पत्रकारों को। मुझे लगता है कि वो दिन भी जल्दी आएगा जब इन गोदी पत्रकारों की पिटाई ऑन रोड होने लगेगी, अगर ये ना सुधरे तो असल में बात ऐसी हुई, खान सर के पास जब मीडिया वाले गए, जो असली मीडिया वाले हैं, यूट्यूब वाले, सच्चे मीडिया वाले, उन्होंने पूछा तो खान सर ने सीधा कहा कि हमारे बगल वाला एक कोचिंग सेंटर है, उन्होंने ही हमला करवाया है। बहुत टाइम से मुझे धमकियां आ रही थी, पहले भी हमला हो चुका है और इनको मिर्ची पता है क्यों लग रही है? सरकार तक को मिर्ची लग रही है। ये गोदी पत्रकारों को मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हैं, जो लाखों रुपया सालाना लेते हैं बच्चों से, उनका काम मतलब कम हो गया है।
खान सर 400, 500, 150 की फीस में पढ़ाते हैं और ऊपर से उन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोल दिया जहां पे दुनिया के सबसे सस्ते टेस्ट होते हैं, बड़े बड़े टेस्ट जो होते हैं, जो दूसरे हॉस्पिटल्स में 10,000, 15,000 में होते हैं, वो खान सर के हॉस्पिटल में 300, 350, 400, 500 तक हो जाते हैं। तो ये मेडिकल माफिया और ये एजुकेशन माफिया को ये बात हजम ही नहीं हो रही इतने सालों से कि हमारा जो हराम का पैसा आ रहा था वो बंद हो गया। इसीलिए ये जो माफिया है ना, ये मीडिया को भी पैसे देता है, दलाली देता है, सरकार तक भी दलाली जाती है। इसीलिए सरकार और मीडिया वाले ये कभी नहीं चाहते कि खान सर जैसे टीचर, और भी बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे भारत देश में जो फ्री में पढ़ाई करा रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि ऐसे टीचर्स आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि इनके यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, बैन हो जाए, इनके कोचिंग सेंटर ये छोड़ के भाग जाए, हमले करवा देंगे और ये डर के भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है अंजना जी, आप तो जाल मुड़ी में ही फंसी रह गई और कभी बात नहीं करोगे कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, डॉलर इतना ऊपर क्यों जा रहा है और रुपया इतना नीचे क्यों आ रहा है, बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, नीट का पेपर लीक, कितने पेपर लीक हो गए पिछले कुछ सालों में, उस पर कोई डिबेट नहीं प्राइम टाइम में होती। और ना ही इनको ये बोलना आता है कि प्रधानमंत्री ने कभी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और जो विदेशी दौरे करते हैं वो बाहर जाके क्या समझौते करते हैं, देश को क्या फायदा है, वो भी कभी मीडिया में आके प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। अभी नॉर्वे गए थे, किसको क्या पता कि वो क्या करने गए थे। पता चला है कि नॉर्वे ने अडानी पे किसी एक सेक्टर में, बिजनेस के में बैन लगा दिया था। तो हमारे महामानव जो खुद के घर में ही विश्वगुरु बने बैठे हैं, वो अपने दोस्त के लिए हमारे टैक्स के पैसे को खर्च करके विदेशी दौरे पे गए और अपने अडानी भाई के लिए वो बैन हटा के आए हैं। देश के लिए नहीं जाते वो, और हमें बोलते हैं पेट्रोल डीजल को कम खपत करो, खाने वाला तेल कम करो, मतलब भूखे मर जाओ, विदेश यात्रा मत करो, गाड़ी में मोटरसाइकिल पे मत जाओ, और खुद इतने इतने बड़े काफिले और जहाजों में घूमते हैं और बड़े बड़े एसी चलते हैं और इनके जनरेटर चलते हैं, बिजली चली जाती है तो इतने बड़े जनरेटर हैं जो 1 घंटे में 100 से 150 लीटर डीजल पी जाते हैं। अब जनता जाग जाओ, नहीं तो अगर ये सरकार एक बार और आ गई ना, तो जो मिडिल क्लास से लेकर लोअर क्लास का गरीब है वो बिल्कुल भूखा मर जाएगा, उनके बच्चे तड़प तड़प कर मर जाएंगे, पानी भी नहीं मिलेगा। जिसके पास अंधाधुंध पैसा होगा वही सरवाइव कर पाएगा, वो भी कुछ ही साल। नहीं तो आप गुलाम हो चुके हो। ये बेड़ियां तोड़ो, रोड पे आओ, आंदोलन करो, संविधान के दायरे में रहकर पीसफुली प्रोटेस्ट करो और अपने हक मांगो। नहीं तो आप गुलाम थे, हैं और गुलाम बन के रह जाओगे। आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहेगी। जय हिंद।